हेलो, जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि अपन क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज अपन चैप्टर नंबर 1 का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। क्या नाम है? कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ। कूलाम नियम के कुछ सीमा बंधन है कि कूलाम नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, इसके बारे में जान लेना। पहली बात तो यह है कि कूलाम नियम केवल और केवल है ना स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। पहला पॉइंट तो ये याद करना है। और कूलाम नियम जो है 10 की घात -15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, इसके पीछे कारण है क्योंकि 10 की घात -15 मीटर की कोटि का नाभिक होता है। तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनके अंदर नाभिकीय बल लगने लग जाते हैं। तो नाभिकीय बल लगता है, वहाँ पर कूलाम बल काम नहीं करता। इसके अलावा अगर दो आवेश रखे हुए हैं तो इनके बीच में कूलाम बल लगेगा तो किसी तीसरे आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी वो अप्रभावित रहता है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कूलाम बल जो है वो संरक्षी बल होता है। कूलाम बल जो है कैसा होता है? संरक्षी बल होता है और केंद्रीय बल की श्रेणी में आता है। संरक्षी बल का मतलब ये है कि आप आवेश को ए से बी तक, ये जो है आवेश रखा हुआ है, ए से बी तक किया गया कार्य और बी से ए तक किया गया कार्य ये बराबर आएंगे। जब आप इनको घटाओगे तो किए गए कार्य का मान कितना आएगा? 0 आएगा। इसीलिए कूलाम बल भी संरक्षी बल की कैटेगरी में आता है। केंद्रीय बल क्यों बोलते हैं? केंद्रीय बल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन दो आवेशों को मिलाते हैं। दो आवेशों को मिलाने तो ये सेंटर में ये फोर्स लगता है, सेंटर में यानी एक ही दिशा में जाने वाला है, इसीलिए इसे केंद्रीय बल कहते हैं। चलिए हम हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। कूलाम नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण देखिए, इसको अपन नए पेज से स्टार्ट करते हैं। नए पेज से स्टार्ट करते हैं, यानी अपन कूलाम नियम का सदिश निरूपण क्यों करते हैं पहले तो हमें ये जानना है। तो कूलाम नियम का सदिश निरूपण अपन ये करते हैं क्योंकि जो बल है वो एक सदिश राशि है और सदिश राशि का निरूपण किया जा सकता है। यहाँ पर अपन एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं, यहाँ एक्स अक्ष ले लेते हैं और यहाँ पे वाई अक्ष ले लेते हैं। कौन सा अक्ष ले लेते हैं? वाई अक्ष ले लेते हैं। एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये आपका ओरिजिन बिंदु है, जिसे अपन मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक आपको पता है 0 0 होते हैं, 0 0 होते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से यहाँ पर दो बिंदु लेता हूँ। एक बिंदु P A ले लेता हूँ, मान लीजिए B ले लेता हूँ। यहाँ पर ये बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। इस बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ है वो अपनी इच्छा से मैंने Q1 मान लिया और इस बिंदु B पर जो आवेश रखा हुआ है उसे अपन ने क्या मान लिया? Q2 मान लिया। ध्यान देना, हमने 11th क्लास में स्थिति सदिश के बारे में पढ़ा था। स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश का मतलब होता है कि इस आवेश की स्थिति क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, इस मूल बिंदु से ये आवेश यहाँ पर है तो इसका स्थिति सदिश अपन मान लेते हैं R1 वेक्टर। Q1 का क्या मान लेते हैं? R1 वेक्टर। यानी ये आवेश जो है वो मूल बिंदु से R1 स्थिति पर रखा हुआ है। दूसरा आवेश जो है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ? R2 दूरी पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से अपन ने चित्र में आपको बताया, मैंने R1 और R2 ये रखे हुए हैं। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे इस आवेश और इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए, चित्र से देखेंगे अपन। यहाँ पे आपने देखा ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इसका स्थिति सदिश R1, इसका स्थिति सदिश R2 है। बात ये आती है कि दो आवेशों पे बल लगेंगे और वो कूलाम बल लगेंगे, दोनों स्थिर आवेश है। स्थिर आवेश है तो अपन कहेंगे कि Q1 आवेश पर लगने वाले बल का नाम अपन ने F1 दे दिया, यानी F, और यहाँ पर लगने वाले को F2 बोला, ध्यान देना। और F1 पर जो बल लग रहा है 2 के कारण लग रहा है तो इसको अपन बोल देंगे F12, F12 बोल देंगे। 12 समझना क्या है? 12 का मतलब ये है कि Q लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है ना उसके कारण और जो पहले जो नंबर लगा है उस पर लगता है। तो 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब Q2 द्वारा Q1 पर बल लग रहा है। F21 का मतलब है Q1 द्वारा Q2 पर बल लग रहा है। दोनों बात समझ में आ गई। F12 और F21 का मतलब आप समझ गए होंगे। F12 और F21 का मतलब क्या है? F12 का मतलब है कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर कितना बल लग रहा है, और 21 का मतलब है कि पहले आवेश के कारण दूसरे पर कितना बल लग रहा है। तो ये बल की दिशा जो होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है, यानी इधर, और एक बल की दिशा इधर। दोनों की दिशा बता दी मैंने आप लोगों को, दोनों की दिशा बता दी। अब कूलाम बल का सूत्र लगाएंगे अपन यहाँ पे। कूलाम बल का सूत्र क्या होता है? सूत्र वही होता है, आपको पता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R², यानी दोनों आवेश हैं और बीच की दूरी। लेकिन ध्यान देना, हमने ये चित्र बनाया
और इनके जो स्थिति सदिश थे, ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी कहलाएगी, अगर आप 1 से 2 की तरफ देख रहे हो तो 1 2 वेक्टर कहलाएगी, अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये 2 1 वेक्टर कहलाएगी। क्लियर है, क्लियर है। R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, यानी दिशा का अंतर है। अगर आप 1 से इस दूरी को देख रहे हो तो R12 और 2 से देख रहे हो तो R21 वेक्टर कहलाने वाली है। तो हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी पता चल गई, दूरी तो यही आएगी सूत्र में, दूरी जो पूछे तो R12 और R21 दोनों। ठीक है, चलते हैं अपन नोट्स के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो, अपन F12 को क्या लिखेंगे, देखिए F12 को अपन लिखेंगे 12 को K Q1 Q2 बटा ये जो दूरी, यहाँ पे ध्यान ना मैंने R ही लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने कह दिया कि चाहे आप R1 से 2 जाओ या 2 से 1 जाओ वो R के बराबर, ये दोनों दूरियां बराबर है, तो उसको क्या लिख दिया अपन ने, R ही लिख दिया। तो F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर और R कैप 12, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से F21 वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर और R21 कैप, R21 कैप, ये एकांक सदिश है। कौन सा सदिश है, एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि ये दोनों जो सदिश हैं, ये जो एकांक सदिश है R कैप 12 और जो R कैप 21 जो हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों है तो परिमाण में बराबर, लेकिन इनकी दिशा विपरीत, इसलिए इनके चिन्ह के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसीलिए अपन समीकरण नंबर 2 को अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 1 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण नंबर 2 में 2 1 कैप लिखा हुआ है, इसको अपन R12 कैप लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। तो जब आप R कैप 2 1 को 1 R कैप 1 2 लिखोगे तो वो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने माइनस का चिन्ह लगा दिया। माइनस का चिन्ह लगाने से सूत्र में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो F21 बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, F21 बराबर बन जाएगा माइनस का K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और ये। तो अब आप दोनों सूत्रों की तुलना करोगे तो दोनों लगभग बराबर आ रहे हैं, ये समीकरण नंबर 1 से और ये वाला सूत्र क्या आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं, लेकिन अंतर आ रहा है केवल माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि F21 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर, ये दोनों बराबर हैं लेकिन परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है। इसीलिए कूलाम बल में जो बल लगता है 1 के कारण 2 पर और 2 के कारण 1 पर, तो उनका परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस का आ रहा है। तो ये था कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, कूलाम नियम का सदिश निरूपण अपन ने जान लिया। इसके बाद में मैं आप लोगों को पदार्थों का वर्गीकरण, जैसे चालक कुचालक ये क्या होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।